भाई लैना जी जब तक प्राप्ति नहीं हुई थी, गुरु अंगद देव जी नहीं बने थे, दूसरे गुरु नानक भाई लैना जी हर साल माता के दर्शनों के लिए जाया करते थे जत्थे समेत। अमृत वेले उनके कानों में आवाज पड़ी। आवाज क्या थी? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है पे सच नानक होसी पे सच। यह आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो इतिहास में लिखा है भाई लैना जी की समाधि लग गई। पहली बार उन्होंने मूल मंत्र सुना और समाधि में लीन हो गए। इतिहास में लिखा है 24 घंटे तक भाई लैना जी समाधि में लीन रहे। जब समाधि खुली तो हैरान हुए, ये क्या चीज थी जो मैंने सुनी और मेरा मन जुड़ गया। दरवाजा खटखटाया, जिस घर से आवाज आ रही थी, कहने लगे ये तू क्या पढ़ रहा था? तो उस सिख ने जवाब दिया कि मैं गुरु नानक का सिख हूं और ये गुरु नानक ने मुझे मूल मंत्र दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लैना जी कहने लगे मुझे इनके दर्शन करने हैं। कौन है ये गुरु नानक? बात वहीं पर आई गई हो गई। कुछ समय बाद जब भाई लैना जी माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं जत्थे समेत, तो रास्ते में जिस गांव में ठहरे उसका नाम था करतारपुर। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरु नानक पातशाह ने बसाया था करतारपुर। जब उन्हें खबर हुई कि ये गांव वो है जहां पर गुरु नानक रहते हैं, तो सारा जत्था माता के दर्शनों को चला गया। भाई लैना जी नहीं गए। वो घोड़े पे सवार होकर पता पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। गुरु नानक पातशाह रास्ते में मिल गए, घोड़े की लगाम पकड़ ली, कहने लगे आ मैं तुझे बताऊं गुरु नानक का घर कहाँ है। भाई लैना जी घोड़े पे सवार हैं, गुरु नानक पातशाह लगाम पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और घोड़ा बाहर लगाकर अंदर जाकर खुद बैठ गए। भाई लैना जी अंदर गए, तब पता चला यही गुरु नानक हैं। इतनी निम्रता, और गुरु नानक पातशाह के चरणों में सर झुका दिया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे आज नहीं, कल सुबह अमृत वेले आना, कल बात करेंगे। अब भाई लैना जी के मन में ये बात है कि सारा जत्था माता के दर्शनों को चला गया, मैं रह गया। इतने सालों का मेरा नेम, मैं माता की यात्रा पे जाता हूँ, मेरा रह गया। मन में एक उदासी है कि मैं माता के दर्शनों को नहीं जा पाया। अमृत वेला हुआ, भाई लैना जी चल पड़े। जब गुरु नानक पातशाह के घर के बाहर पहुंचे, दूर से देखा एक बड़े ही दिव्य चेहरे वाली लड़की गुरु नानक पातशाह के घर के बाहर झाड़ू मार रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लैना जी उसे देखते रह गए, दूर से खड़े रहे। वो लड़की भाई लैना जी के पास आई, कहने लगे लैनिया पहचाना नहीं? भाई लैना जी कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगे हर साल मेरे दर्शनों को आता है, मैं वही माता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लैना जी के हाथ जुड़ गए, कहने लगे माता आप यहाँ पर गुरु नानक पातशाह के दर पर झाड़ू मार रहे हैं? कहने लगे लोग अपनी लाखों हजारों इच्छाएं लेकर, लाखों लोग आते हैं, गुरु नानक पातशाह के दर पर झाड़ू मारकर मैं उन सब की इच्छाएं पूरी करती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात सबने सुन रखी है, साखी बहुत बार सुनी है सबने। संत बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वालों ने ये साखी सुनाकर ये बात इस पॉइंट पर लेकर आए। कहने लगे विचारने वाली बात है, माता गुरु नानक पातशाह के दर पर झाड़ू मारकर सारी दुनिया की इच्छा पूरी कर रही है, और हम गुरु नानक के दर से अपनी इच्छा तक पूरी नहीं कर सकते। थोड़ा देखिए जरा, ज्यादा ही विसल बज रही है। माता गुरु नानक पातशाह के दर पर झाड़ू मारकर चरण धूड़ी लेकर सारी दुनिया की इच्छा पूरी कर रही है, जो भी जाता है। हम गुरु नानक के दर से अपनी इच्छा भी पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कमी है हम में? दूसरों की तो छोड़ो, कम से कम अपनी इच्छा तो पूरी हो जाए। हम इतने लायक भी नहीं, क्या कमी है? जब दास ने ये बात सुनी बाबा राम सिंह जी के मुंह से, तो उस दिन से तकरीबन 6-7 महीने हो गए मेरे मन में ये बात चल रही है कि क्या कमी है, क्या कमी है। तो गुरु ने कृपा की, जो सुमत बख्शी दास को कि क्या कमी है।
वो इस बारे में आज विचार करेंगे कि हम में क्या कमी है जिस वजह से हम अपनी कमाई करके गुरु नानक पातशाह के दर पर आकर फिर भी खाली रह जाते हैं। क्यों? गुरु नानक से अपनी झोली कैसे भरवाएं, आज का ये प्रकरण है। आइए शब्द गायन करें, फिर धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों हम अमृत वेले उठकर भी, नाम जप कर भी, गुरु नानक के दर पर आकर भी अपनी झोली नहीं भरवा पाते? क्यों? बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन याद कर लिया कीजिए कि कमाई करनी मुश्किल है, नाम जपना मुश्किल है, पर उसको संभालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब करके गंवा लेते हैं और सब सुन चुके हैं कि गंवाने का सबसे जो मेन कारण है वो है निंदा। अमृत वेले उठे, 2.5 घंटा सिमरन किया, कीर्तन सुना, बाहर जाकर 10 मिनट किसी की निंदा कर ली, सारा कुछ गवा लिया। महापुरुषों के वचन खाली के खाली रह जाते हैं। निंदा के बाद बारी आती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कभी ये नहीं मांगना गुरु से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाए, नहीं, बस में आ जाए, बस में। इन सब की जरूरत होती है, पर कहां इस्तेमाल करना है, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, ये पता होना चाहिए। आज का प्रकरण है क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से आज क्रोध को चुना कि क्रोध क्या होता है, क्रोध को काबू में कैसे लाया जा सकता है। गुरबाणी के आधार पर क्रोध को कैसे जीतें, महापुरुषों के क्रोध के बारे में क्या विचार है और गुरबाणी हमें क्या समझाती है कि अपने मन की अवस्था कैसे रखें कि क्रोध ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह बैठा होता हूँ ना कीर्तन करने के बाद, तो 2-3 लोग जरूर आते हैं रोज कि मेरा बच्चा बड़ा क्रोधी है, बाबा जी कुछ नाम दीजिए, क्रोध बहुत आता है। मैं उनको क्या कहूँ, मुझे ही बहुत आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण लेने का कारण ही ये है कि जब आप लोगों को समझाऊंगा तो मुझे खुद को भी शर्म आएगी और मैं भी शायद क्रोध पे कंट्रोल कर सकूं। क्रोध आना एक और बात है, क्रोध ना आना एक और बात है, पर क्रोध आने के बाद उसे काबू में कर लेना, इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले इस बारे में विचार करेंगे कि क्रोध होता क्या है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहा करते थे, मस्कीन जी, कि 2 प्रकार के पागल होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं परमानेंट पागल, एक होते हैं टेम्परेरी पागल। हम जितने यहां बैठे हैं ना, सब टेम्परेरी पागल हैं, सच है। ये मस्कीन जी के वचन है, महापुरुषों के। पागलपन क्या होता है? हर आदमी को क्रोध आता है, महापुरुषों तक को क्रोध आता है, पर महापुरुषों का क्रोध ऐसा होता है जैसे समुद्र में लहर उठती है ना, और उसी वक्त मिट जाती है। सेकंडों का क्रोध होता है। गुस्सा आया किसी बात पर अंदर सिमरन इतना होता है कि उसी वक्त शांत हो गया। हम लोगों में गुस्सा इस प्रकार होता है जैसी जिसकी अवस्था। किसी का गुस्सा 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 5-5 दिन नहीं जाता। और जिनका गुस्सा परमानेंट रह जाए, जाए ही ना, वो पागल हो जाते हैं। पागल खाने में जो पागल होते हैं उनका गुस्सा परमानेंट है। समझो किसी को गुस्सा आया, खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं रहता, उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है कि किसी का नुकसान कर देगा। वो होते हैं परमानेंट पागल, हम लोग हैं टेम्परेरी पागल। इसका भाव समझिए, जब आदमी को क्रोध आता है तो वो पागल हो जाता है, उसका मतलब है उस पर पागलपन सवार हो गया। एक पागल रास्ते से जा रहा हो, आपको गाली दे दे, आप उसकी बात का बुरा मानोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो पागल है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। तो महापुरुष वचन किया करते थे, जब कोई क्रोध में आपसे कुछ कहे तो उसकी बात का बुरा मत माना करो, क्योंकि उस वक्त वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। क्रोध का मतलब ही है पागलपन। अगर शांति में आपसे कोई गाली दे तो उसको सीरियसली लो, पर अगर क्रोध में आपसे कोई कितना भी बुरी बात कह जाए, उस बात पर ध्यान मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है क्रोध क्या है? और 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। हम सिंह जी महाराज के वचन के 100 मन लकड़ी पड़ी हो, उसे जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। इसी प्रकार
किसी ने लाखों पुण्य कमा लिए हों, क्रोध करके किसी का हृदय दुखा दे, मानो सारे पुण्यों को जला दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए क्रोध से बचना बहुत जरूरी है। अभी क्रोध के स्वभाव को समझें। क्रोध होता क्या है? क्रोध कभी भी हारने वाले को आता है, जीतने वाले को नहीं। जीतने वाला क्यों क्रोध करेगा? जो जीत गया वो क्यों क्रोध करेगा? क्रोध हारने वाला करता है, क्रोध का स्वभाव। दूसरा, आदमी को क्रोध किसी पर भी आया हो, निकलता अपने से कमजोर पर ही है, अपने से ताकतवर पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पागलपन की हालत में भी उसका इतना दिमाग जरूर काम करता है कि ये मुझसे ताकतवर है, ये मुझसे कमजोर। एक दृष्टांत, एक आदमी, एक सेठ अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, खाना खा रहा है। अचानक उसे किचन में बर्तन टूटने की आवाज आती है, तो बिना देखे वो नौकर को गालियां देना शुरू कर देता है कि इतने बर्तन तोड़ दिए, इसके पैसे कौन भरेगा, ये वो फलाना बोलते जा रहा है, गालियां देते जा रहा है। इतने में बीवी बाहर आती है, बर्तन मुझसे टूटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चुपचाप खाना खाने लग जाता है। अब बीवी से कौन पंगा ले? अब क्रोध कहां गया? क्रोध था पर निकला किस पे? कमजोर पे। ये क्रोध का स्वभाव है। हम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि क्रोध होता क्या है, क्रोध का स्वभाव क्या है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर क्रोध को काबू में ना किया गया, ये जबान अगर दो शब्द ऐसे बोल दे, दुश्मन दोस्त दुश्मन बन जाता है। अगर कड़वे बोल निकल जाए इस रसना से, और इसी रसना से अगर मीठे बोल निकल जाए, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। ये बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन। इसीलिए कहते थे क्रोध जब भी निकलता है ना, पहले पहले रसना के रूप से बाहर निकलता है, जबान से। हाथ पांव बाहर में चलते हैं, पहले जबान चलती है। इसीलिए कहते थे कि जब विचार मन में आए ना, वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दो। वो कैसे करते हैं? और दो पंक्तियां। इंसान का शरीर रोगों से गल जाता है। वाणी कहती है, नानक फिक्का बोली है। फिक्का का भाव है कड़वे वचन। जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं क्रोध में, उनका शरीर गल जाता है। वाणी से प्रमाणित करती है, नानक फिक्का बोली है, तन मन फिक्का होए। काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। कि ये काम और क्रोध एक काम करते हैं कि जिस प्रकार सोने को पिघालना होता है ना, जब उसके ऊपर थोड़ा सुहागा डाला जाता है, उसी वक्त पानी में बदल जाता है, वो पिघल जाता है। जिसके शरीर में क्रोध बार बार आए, कंट्रोल ना कर पाए, उसका शरीर भी इसी प्रकार पिघल जाता है। वाणी कह रही है, गुरु साहब जी कह रहे हैं, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। इससे बचने का एक ही तरीका है। क्रोध कब आता है इंसान को? जब इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। पर गुरु नानक पाशा कहते हैं, तू अपनी मत बदल ले। हर इंसान को दूसरे की पीठ तो दिखाई देती है, अपनी पीठ नहीं दिखाई देती। दूसरे की बुराई दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती। तू अपने मन की सोच बदल ले, अपनी बुराई देख और दूसरे की अच्छाई देख। जिस दिन तेरी ये अवस्था हो जाएगी, तुझे क्रोध आना बंद हो जाएगा। शब्द क्या पढ़ रहे हैं? हम नहीं चंगे, कि हम अच्छे नहीं हैं। ये गुरु नानक पातशाह का शब्द है, उच्चारण किया हुआ, कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। मन की जिस दिन ये अवस्था बन गई कि हे पातशाह, कि मेरे से बुरा कोई नहीं और बाकी सबसे अच्छा कोई नहीं, उस दिन तुझे क्रोध आना बंद हो जाएगा। पर सच में ये अवस्था मिल जाए, आओ सारे मिलकर मांगो गुरु नानक से। पुरुषों के वचन, जो पाप हम बाहर कमाएंगे, मानो क्रोध किया, किसी का हृदय दुखा दिया, मन में पश्चाताप आया, यहां पर गुरु नानक के चरणों में आए, माफी मांगी, गुरु नानक बख्श दिया। बख्श देता है गुरु नानक, वो बख्शनहार है। ध्यान देना, बाहर हमने क्रोध किया, हमारा लेख बन गया कि हमने क्रोध किया, किसी का हृदय दुखा दिया। गुरु नानक पातशाह के चरणों में आए, अमृत वेले गुरु नानक से अरदास करके माफी मांगी, गुरु नानक ने बख्श दिया। पर जो लोग यहां पर आकर किसी का हृदय दुखाएंगे, गुरु नानक के दर पर आकर, वो कहां जाके बख्शाएंगे? महापुरुषों के वचन, जो बाहर पाप किए हैं गंगा में जाकर धो लोगे, जो पाप गंगा में जाकर करोगे वो कहां जाकर धोगे?
इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो साखी याद कीजिए, भाई कीर्ति वाली, शॉर्ट में सुना देता हूं क्योंकि बहुत सारी संगत नई भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब के किले में विराजमान हैं। एक मदारी आता है रिछ को लेकर कि पातशाह तमाशा दिखाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं चल दिखा ले। रिछ नाच रहा है, तमाशा दिखा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर कर रहा है। भाई कीर्तिया चौर साहब कर रहा है, वो भी बड़ी जोर जोर से हंस रहा है रिछ को देखकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई कीर्तिया से पूछते हैं तुझे पता है ये रिछ कौन है? भाई कीर्तिया कहने लगे पातशाह मैं क्या जानूं। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे भाई कीर्तिया ये तेरा पिता भाई शोभा राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कीर्ति ने चौर साहब रख दी। कहने लगा पातशाह मेरे पिता ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के 9वें गुरु नानक के दिन रात सेवा की, कई साल साथ में जीवन गुजारा। उनके एक बार उनके कोई दर्शन कर ले नरकों में नहीं जा सकता गुरु नानक के। और मेरे पिता ने तो सारी जिंदगी सेवा में बिताई है गुरु नानक की, फिर उनका जन्म रिछ का कैसे हुआ? अगर यही हाल है तो इस दर पे कोई भी सेवा नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे पूछ तो सही इसको रिछ का जन्म क्यों मिला? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से साखी सुनाई कि तेरे पिता भाई शोभाराम का स्वभाव बड़ा क्रोधी था, संगत से बड़े कड़वे वचन बोलता था, प्यार से बात नहीं करता था संगत से। गुरु साहब जी ने कई बार समझाया विच संगत हर प्रभ वत्स्य जियो कि संगत में मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे वचन नहीं। पता नहीं किसी का हृदय दुख जाए, किसी के मन से बसीस निकल जाए, बच के रहना चाहिए। पर तेरे पिता ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे पिता करा प्रसाद की देग बरता रहे थे। एक आदमी जिसे प्राप्ति हो चुकी थी सहज अवस्था की, बड़ी ऊंची अवस्था का मालिक था, वो आया। बाहर उसकी बैलगाड़ी चल रही है, रास्ते में छोड़कर आया, बैलगाड़ी चलते जा रही, वो भागा भागा आया, गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में माथा टेका और प्रसाद लेने चला गया और कहने लगा शोभा राम मुझे प्रसाद का किनका पहले दे दे, मेरा गड्ढा चला जा रहा है। तेरे पिता ने गुस्से से उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया, पर वो चुप रहा। 2 बार 3 बार जब उसने कहा मेरा गड्ढा चल रहा है, ध्यान देने वाला कोई नहीं, मुझे पहले दे दे, तो तेरे पिता ने कड़वे बोल बोले क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है, और हाथ ऐसे किया क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है। जब उसने हाथ ऐसे किया उसके हाथ में कड़ा प्रसाद लगा था, वो नीचे गिर गया। उस सिख ने वो कड़ा प्रसाद का किनका अपनी रसना से लगाया, आंखों में आंसू भर आए, हृदय दुख गया, कहने लगा रिछ तो तू है जिसे इतना नहीं पता कि संगत में बात कैसे करते, और कहकर चला गया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मोहे। अगर मैं किसी को बांध दूं मेरे भगत छुड़ा सकते हैं, पर मेरा भगत किसी को बांध दे मैं नहीं छुड़ा सकता। उस सिख के हृदय से बसीस निकल गई कि रिछ है तू, इसे रिछ का जन्म लेना पड़ा। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है कि संगत में आकर हमने अगर क्रोध पर काबू नहीं किया, बाहर किया, उसकी गुरु नानक उसे बख्श देगा। पर संगत में आकर अगर क्रोध किया, किसी का हृदय दुख गया, किसी के हृदय से बसीस निकल गई, तो फिर माफी नहीं मिलेगी गुरु नानक से साथ संगत। इस बात को ध्यान से विचारो। ये साखी दास बार बार सुनाता है, क्योंकि कभी संगत आती है दास के पास कि सेवादार बुरी तरह से बोलते हैं, कभी सेवादार आते हैं कि संगत बुरी तरह से बोलती है। ये ख्याल दोनों को रखना है, जो गलती करेगा सजा उसे मिलेगी। गुरु नानक बख्शनहार है, पर विच संगत हर प्रभ वस्य जियो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे 84 लाख जोनियां नहीं भटकनी पड़ी पर इसे, क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगत की थी, सेवा की थी, एक ही जन्म में छुटकारा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देख खाई, वही कड़ा प्रसाद उस रिछ को खिलाया, उसके प्राण निकाल दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और मुक्त कर दिया। हम नहीं महापुरुषों के वचन कि अपने को मन को समझाने के लिए गुरबानी से बड़ा कोई आसरा है ही नहीं। गुरबानी की ये पंक्तियां श्रवण कीजिए। सच कहता हूँ साथ संगत जी, ये पंक्तियां दास पिछले 15 सालों से पढ़ता चला आ रहा है। जब भी मन उदास होता है ना, इन पंक्तियों में बहुत शक्ति है। मन को एक आसरा मिलता है, एक ज्ञान मिलता है कि तू जो कर रहा है सब व्यर्थ है। श्रवण कीजिए। जा रहना नाही ऐत जग ताकायत गारब हंडिए, मंदा किसे न आखिए, पढ़ अखर हो बुझिए, मुँह रखे नाल न लुझिए,
मूर्खे नाल न लुझिए। जब भी किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, क्रोध आ जाए, तो क्या कहते हैं हम? हमारा झगड़ा हो जाए किसी से कि अब मैं इसको दिखाता हूं, मन में यही कहते हैं ना, अब मैं इसे दिखाता हूं और लोगों को भी दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के मन की अवस्था बता रहा हूं, मेरे समेत हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, अब मैं इसको दिखाता हूं कि मैं क्या हूं और लोगों को दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। बानी क्या कहती है, क्या समझाती है? जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार्ब हंडिए। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाते थे कि जिन लोगों को तू दिखाना चाहता है क्रोध में, अहंकार में, उन लोगों ने रहना नहीं है कुछ समय बाद। जिस पर क्रोध आया है, जिसे दिखाना चाहता है, उसने भी नहीं रहना है, मर जाना है। और तूने भी नहीं रहना, तूने भी मर जाना है। जब ना देखने वाले ने रहना है, ना दिखाने वाले ने रहना है, जिसको दिखाना है उसने भी नहीं रहना, तो किस बात का अहंकार करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 25 साल 50 साल बाद कोई याद करेगा कि यहां पर क्या हुआ था? चैप्टर क्लोज। घरों में जाओ, 3-4 तस्वीरें लगी हो ना दादा परदादा के, बच्चे से नाम पूछो तो उसे परदादा का नाम तक नहीं पता होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ही अपने दादा का नाम नहीं पता, अगर मैं सोचने बैठूं तो मुझे याद नहीं आएगा। कौन याद रखता है बातें? हम अपने अहंकार को लेकर, अपने क्रोध को लेकर अपने को ही तकलीफ देते हैं, अपने को ही। लाभ कोई नहीं होता। जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार्ब हंडी है। तो क्या करें? गुरु साहब जी फरमाते हैं, मंदा किसे ना आखिए पर अखर एहो बुझिए। कहते हैं सारा ज्ञान, सारी बाणी, सारी जिंदगी, सारा गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ ले, जितने मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, एक अक्षर मन में बसा ले, क्या? कि मंदा किसे ना आखिए। इतना ज्ञान सिर्फ मन में बसा ले, इतना ज्ञान तुझे हो जाए ना कि बुरा कोई नहीं। मंदा किसे ना आखिए, पढ़ पढ़ अक्षर एहो बुझिए। सिर्फ ये एक अक्षर बूझ ले, समझ ले, जान ले, तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा रहना नाही ऐत जग तक कायत गार्ब हंडिए। मंदा किसे ना आखिए पर अक्षर एहो बुझिए। फिर मुंह रखे नाल ना लुझिए। पातशाह समझाते हैं, जो आदमी अपने मुंह को आगे रखे, मूर्ख किसे कहते हैं? जो अपने मुंह को आगे रखे, बुद्धि को पीछे, बोले पहले सोचे बाद में, ऐसे आदमी से दूर रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आदमी बोले पहले सोचे बाद में, उसे कहते हैं मूर्ख। जो मुंह को आगे रखे, मुंह रख, अपने मुंह को आगे रखता है, बुद्धि को पीछे रखता है, उसे कहते हैं मूर्ख। ऐसे आदमी से पातशाह कहते हैं, उलझ मत, दूर हो जा। एक ही बात, मंदा किसे ना आखिए। सारे बोलिए मंदा, मंदा। आइए 2 मिनट ये भी गान। गुरु नानक। जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के मुखियों ने क्रोध पे कंट्रोल करने पर खास जोर दिया है। पोप अपनी किताब में लिखते हैं कि क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। कैसे? मानो किसी की दुकान है, नौकर कोई गलती कर दे, नुकसान कर दे, अब मालिक उसे क्रोध में चिल्ला रहा है, तो बीपी किसका बढ़ रहा है? नौकर का कि मालिक का? मालिक का। नुकसान किसका हो रहा है? सजा किसे मिल रही है? गलती की नौकर ने, सजा मिल रही है मालिक को। अब इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी तो तकलीफ किसकी बढ़ेगी? मालिक की। इसलिए कहते थे कि जिस पे गुस्सा हो रहा होता है ना, जो गुस्सा खा रहा होता है, जो क्रोध झेल रहा होता है, तरस उस पे मत किया करो, तरस उस पे किया करो जो क्रोध कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कन्फ्यूजियस, राइटर का नाम लिखा हुआ है कन्फ्यूजियस, लिखते हैं जब भी क्रोध पैदा होने लगे, पता चल रहा है कि क्रोध आ रहा है अब, तो कहते थे 2 मिनट रुककर विचार कर लिया करो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। 2 मिनट अगर इंसान उस वक्त रुक जाए, विचार कर ले कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो अनहोनी टल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी के वचन मेरे घर में लिखे हुए हैं एक लकड़ी के ऊपर, कि निम्रता रखने से विपदा का समा टल जाता है। भाव एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। निम्रता, एक आदमी क्रोध में कुछ कह रहा है,
दूसरा अगर निम्रता रख ले तो विपदा का समय टल जाता है। अगर वो भी जवाब दे दे तो आगे चल के हाथ पैर ही चलेंगे, विपदा बढ़ जाएगी। विपदा का समय टल सकता है अगर सामने वाला एक आदमी भी निम्रता रख ले। तो बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन के निम्रता रखने से विपदा का समय टल जाता है। ओ मंदा की सेना किए, 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 मंदा की सेना किए। बाबा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜੀਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੜਵੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਏ। ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਬੀਰ ਝੂਠਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲੇ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਚਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਝੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।